हेलो दोस्तों, जय हिंद। की मैंने पिछले लेक्चर में आपको 28 तक करा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 29 से करेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था वो ट्रिकी अप्रोच से कराया था। रीजन को यदि ट्रिकी अप्रोच से किए तो बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसको हम इलेबोरेट करके भी बाय द फिर हम ट्रिकी मैट्रिक्स से पढ़ाएंगे। किस तरीके से, देखो जैसे कि क्वेश्चन दिया है, द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ द बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। ध्यान दीजिए, रिवर्स ऑर्डर का है तो हमने उस पर अंडरलाइन कर ली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली क्रमशः। देन विच लेटर विल बी राइट 19। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश के क्रमशः विपरीत में लिखे जाएं तब कौन सा अक्षर दाएं से 19 अक्षर होगा। किस तरीके, जैसे इसको क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ आपको समझा देता हूँ। वह कह रहा है कि रिवर्स, यदि वही अल्फाबेटिक सीधे उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, लेकिन अर्धांश यानी आधे 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 में लिखा जाता है। किस तरीके से, जैसे हमने मान लिया कि अल्फाबेट ए से स्टार्ट होती है, ठीक है, ए से कहाँ तक हमने ले लिया, आधा करना, आधा कहाँ पे खत्म होगा, एम पे होगा, ठीक है। फिर वो दूसरी किस तरीके से कर सकते हैं, फिर ले लो आप जेड से कहाँ तक ले सकते हैं, एन तक ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। दूसरी बात, इसको ही रिवर्स कर दो, यहाँ एम से स्टार्ट कहाँ से होगा, ये तक हो पाएगा। फिर क्या, फिर दूसरा किस तरीके से करते हैं कि जेड से, इसका उल्टा कर दो, जस्ट जेड से एन तक, इस तरह, इसको एन से जेड तक, इसका उल्टा, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको ट्रिक इसमें काम देगी इस क्वेश्चन में 29 की जो भी हमें अप्रोच ही हम बताएंगे, तो ये वाले ही ट्रिक उसमें काम देगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन बोला, हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि यदि इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, देन विच लेटर विल बी कम्स आर 19। इस तरीके से, आर का मतलब है राइट, ठीक है। तो जैसे उसने क्वेश्चन दिया तो हम यहाँ सॉल्यूशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, किस तरीके से कि वो, जैसे हम एक और बात समझ लीजिएगा, यदि वो कहता है कि यदि राइट का बोल रहा है क्रमशः तो ये वाला लगेगा, क्योंकि हमें पता है जितने भी रोमन लिपि होती है यानी रोमन स्क्रिप्ट होती हैं तो वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी, बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है ना। तो इस तरीके से इसमें अगर उसने रिवर्स बोल दिया तो इसका मतलब है कि बाएं से हम दाएं की तरफ लिखेंगे। तो इसमें हम यदि राइट बोल रहा है तो राइट के लिए ये लगाएंगे, ये वाला दिया है राइट। यदि लेफ्ट बोलता है तो लेफ्ट के लिए हम ये इस तरीके से बना देते। रिवर्स बोल रहा है, इसका उल्टा करते हैं। कैसे देखना है, जैसे उसने दिया है कि एम से लेके हमने ये तक चले, है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि जेड से एन की तरफ चलना है, जेड से एन की तरफ, ठीक है, इस तरीके से दिया। फिर ऊपर आर द 19। यदि हम इससे यहाँ से उल्टा चलेंगे तो इसका मतलब यहाँ तक 19 आ जाएगा। हमने 19 लिख लिया, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, दूसरी बात ये फिर कह रहा है कि यहाँ तक जैसे जेड तक आएंगे तो यहाँ तक कितना नंबर हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना। हमने 13 पे तोड़ लिया आधा आधा, ठीक है। फिर उसके बाद हम कितना और ऐड करें कि 19 हो जाए, तो हमने 6 और ऐड कर दिया इसमें, यहाँ तक 6 और कर दिया, कितना हो गया, 19 हो गया। अब कह रहा है कि 19 कौन से, दाएं से 19 अक्षर कौन सा होगा, यानी ए से वो कौन सा अक्षर होगा वो 19 प्लेस पे आए, तो ए पे कौन सा 19 प्लेस होगा, इसका मतलब एफ होगा, है ना। क्या होगा, एफ होगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ। यानी इसका मतलब है ए से 6th अक्षर कौन सा होगा, हमने बताया था एफ जिस तरीके से लिखा जाता है, एफ को यदि हम उल्टा कर दो तो उसका 6th प्लेस हो जाता है। तो इसी तरह से मेरा 6th आंसर हो जाएगा। अब जैसे उसको इलेबोरेट करके अगर देखना चाहे तो ए से 6 एफ होगा। क्या होगा, ए से 6 एफ होगा, ए से 6 एफ होगा, ये आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा मैंने इलेबोरेट करके आपको बताया इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने ये, आप इसको याद रखिएगा कि इफ वो कह रहा है इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, देन विच लेटर विल बी कम्स, है ना। आर 19 हो सकता है, यानी राइट के 19 नहीं है। इसी के अलावा यदि वो लेफ्ट के 19 होता तो किस तरीके से करते। तो अभी इस तरह से हम थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं राइट वाले। तो यहाँ तक आपको ये याद होना चाहिए, ये ठीक है। चलिए, अब हम इसको रफ करना है, शॉर्ट में हम क्वेश्चन को लिखेंगे, इसको आप नोट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं हमने अल्फाबेटिक सीरीज में ही मांगे, क्वेश्चन नंबर 29 से आगे प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, खैर एनीवे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 जैसे हम करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमने जैसे मान लिया कि राइट का हमने ले लिया 23 ले लिया, ठीक है, राइट का 24। फिर अब देखते हैं, हमने आपको क्या बताया था कि किस तरीके से हम करेंगे इसको, किससे लगाएंगे। पहले हम एम से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यहाँ से आंसर हो जाएगा, है ना, सॉल्यूशन।
तो एम से हम कहाँ तक चलेंगे, जेड तक, एम से हम कहाँ तक चलेंगे, ए तक चलेंगे, है ना। हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं अल्फाबेट को, तो इस तरीके से 13 प्लेस पे तोड़ सकते हैं। फिर यहाँ से कितना चलेंगे, जेड से कहाँ तक चलेंगे, एन तक चलेंगे, है ना। अब वही कह रहा है कि क्या से राइट के 23 तक, ठीक है। हम यहाँ से मतलब जब रिवर्स, उसमें रिवर्स बोला तो हम उल्टा चलेंगे, है ना, उल्टा चलेंगे। तो यहाँ मान लिया हमने 29 तक, यहाँ संख्या यहाँ तक आ गई, 29 कर दिया, ठीक है। यहाँ से मान लिया 30, हमने यहाँ तक 30 आ गया, 13 कर दिया। अब कौन से, अब जैसे मान लो 23 आ गया, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 13 आ जाएगा। अब जैसे 13 आ गया, तो यदि यहाँ से हम कितना जोड़ा कि 23 हो जाए, तो इसका मतलब यहाँ से इतना चलेंगे ये से कि 23 हो जाए तो 10 चलेंगे, कितना चलेंगे 10। अब बस ये 10 चलेंगे तो इसी का प्लेस आ जाएगा, ये से 10 की कौन सा स्थान आ गया, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया था इजोटी, यानी 5 के प्लेस पे उसको देख दो, 5, 10, 15, 20, 25। तो ये यहाँ से मतलब इसका अर्थ होगा ए से 10th वे प्लेस पर क्या होगा, एफ होगा, क्या होगा, जे होगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। और जैसे हम थोड़ा और ले लेते हैं, थोड़ा कठिन रूप में ले लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब जैसे हम और आगे देखना चाहें, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 देख लेंगे। 31 जैसे अगर यदि हम देखना चाहें 31 को, तो किस तरीके से देखते हैं, वो कह रहा है कि 8 कितना हो, 8 16 हो, ठीक है, 16 हो। तो वही है, उस तरीके से हम लिखेंगे कि एम को, हमने आपको बताया कि एम से ए तक, इसको यदि राइट के प्लेस पे दे रहा है तो हम इस तरीके से तोड़ेंगे उल्टे में, ठीक है। तो यहाँ से फिर कितना होगा, जेड से एन की तरफ तोड़ेंगे, ठीक है, तोड़ लिया। अब वो कह रहा है कि यार 16 चलो, यहाँ से 16 प्लेस चलेंगे, 16 प्लेस मान लो यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक कितना 13 प्लेस आएगा। अब यहाँ से ए से इतना चले कि वो है 16 बन जाए, तो 3 चलेंगे, तो ए से कितना 3 चलेंगे तो कितना प्लेस आ जाएगा, यदि यहाँ से चलना चाहे तो सी प्लेस पे आता है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, सी क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जैसे 20, अब 32 देख लेते हैं। 32 में इसमें दिया है, मान लो ई दिया है, ई क्वेश्चन नंबर 32 का आर का मतलब दिया है 18, ठीक है, 18 दिया। इसी तरीके से इसी में हम कर लेते हैं, जैसे एम से ए तक, जेड से कहाँ तक चलेगा, एन तक, है ना, इसका सी हो गया था आंसर, ठीक है। अब जैसे इसमें दिया तो यहाँ से कितना दिया, 18 दिया, तो 18 यहाँ तक चलेंगे। अब कितना चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक 13 आ गया, यहाँ से कितना चलेंगे कि 18 हो जाए, तो इसका मतलब इसमें 5 चलेंगे। अब 5 किस प्लेस पे आता है, ई पे आता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 33। अब 33 में जैसे दिया उसमें कि r बराबर 9 दिया है, r बराबर 9 दिया है, कोई बात नहीं, जब r बराबर 9 दिया है तो ठीक है, हम कर लेते हैं। r बराबर 9 किस दिया है कि एम ए, है ना, जेड से एन तक चलेंगे। अब जैसे इसमें 9 दिया है, तो इसका मतलब है जैसे 9 दिया है तो 9 ठीक है, हम कर लेते हैं। यहाँ से अब कितना चलेंगे, 9 चलेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे हम 9 चलेंगे, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए जैसे इसमें फिर क्या है, 13 में हमें +9 ऐड करना पड़ेगा, कितना, 13 में +9, 13 में यदि हम 9 प्लस ऐड करते हैं तो कितना बचेगा, 22 आ जाएगा। 22 किस प्लेस पे आता है, भी पे आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। तो यहाँ तक आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 को जैसे ये थोड़ा समझ में नहीं आया, इसको एक बार समझ लो। r बराबर 9 दिया है, ठीक है, r मतलब यहाँ से हम कितना प्लेस लेंगे, 9। जब ऐसे क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो 13 में ऐड कर देते हैं कितने, 9 को, तो 9 कितना होगा, 22, तो कौन से प्लेस पे आएगा, बी प्लेस पे आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। ये आप नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब ये कि जैसे मैंने आपको 13 से ज्यादा होगा तब तो हम क्या करते हैं, 13 को यहाँ से हम कितना बनाए कि वो कितना हो, जैसे मान लो यही मैंने बताया था आपको, ये 16 हो रहा है, तो 16 यहाँ 13 तक चलेंगे, 13 के बाद हम कितना नंबर ऐड करें कि वो है 16 बन जाए, तो इसमें हमने 3 ऐड कर लिया। अब इसी तरीके से अब वो कह रहा है कि यहाँ तक 9 तक चले, यहाँ से यहाँ तक 9 तक आ पाएंगे, पूरा जेड तक तो नहीं आ पाएंगे,
अब उसमें कितना ऐड करें कि वह 9 के आर के 9 प्लेस पर अक्षर आए, तो हम 13 और ऐड करेंगे, तभी तो ये से हम अक्षर यहाँ ये इसकी तरफ चल पाएंगे, तो इसलिए हम 13 ऐड कर रहे हैं, इसलिए बी आंसर होगा इसका, 22 प्लेस हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कर लिया। अब चलते 24 पे। अब जैसे 24 है, 24 दिया है आर बराबर 2 दिया है, क्या दिया आर बराबर 2, ठीक है, आर बराबर कितना दिया 2, तो उसी तरह से यहाँ एम होगा, यहाँ से कितना चलेंगे, यहाँ ए चलेंगे, फिर यहाँ स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट के बाद फिर क्या जेड लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे, तो यहाँ से कितना चलेंगे, यहाँ से हम 2 ही चल पाए, तो 2 चल पाए, इसका मतलब है 13 में ऐड कर देंगे, 13 + 2 कितना हो जाएगा, 13 + 2 कितना होगा 15 हो जाएगा। अब 15 कौन से प्लेस पे होता है, ओ पे होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ये कर लिए नोट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अब जैसे 35 दिया है, तो इसमें दिया आर बराबर 7, ठीक है, आर बराबर 7 दिया है, हमने 7 लिख लिया, उसी की तरह से लिखेंगे एम कितना चले, ये इसको स्प्लिट करना आना चाहिए आपको, है ना, यहाँ से जेड होगा, जेड से कहाँ तक तोड़ा है, एन तक, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से कितना चले, 7 प्लेस पे चले, इसका मतलब है 13 हम 7 प्लस ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 19 हो जाता है। और 19 किस प्लेस पे आता है, जैसे मैंने आपको बताया था 19 किस ऑर्डर से लिखा जाता है, जैसे यहाँ तक इजोटी इस तरीके से थी, इजोटी, अच्छा ये 720 आएगा, 20 आएगा, 20, ठीक ठीक 20 आ गया था, ठीक है, यहाँ तक 20 आ गया। और 20 मैंने कहा आपको बताया था इजोटी जैसे इस तरीके से लिख दे इजोटी, तो टी कितना आएगा 20 प्लेस पे आएगा, है ना, इजोटी, तो इसका मतलब है यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 36 दिया है कि आर बराबर 10 दिया है, आर बराबर 10, ठीक है, आर बराबर 10 दिया है, तो इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं, आर बराबर 10 दिया, इसका मतलब है एम यहाँ ये तक चलेंगे, फिर उसके बाद जेड से कहाँ तक चलेंगे, एन की तरफ चलेंगे, इसका कितना दिया 10 दिया, 10 लिख लेंगे, फिर क्या 13 में प्लस कितना ऐड कर देंगे, 10 कर देंगे, कितना हो गया 23 हो गया, 23 किस प्लेस पे आता है, डब्ल्यू पे आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डब्ल्यू। अब देख लेते हैं 36 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब जैसे यहाँ तक तो मैंने आपको ये करा दिया, अब थोड़ा जैसे मैंने आपको बताया था ये राइट कर रहे थे, अब इसकी जगह यदि लेफ्ट आ जाए, लेफ्ट मान लो ये 7 आ गया, तब किस तरीके से करेंगे, तब उसमें सीरीज दूसरी लग जाएगी, है ना, यहाँ समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ से 37 पे आ गए, है ना, जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया है, उसने दिया एल बराबर 23, कितना दिया एल बराबर 23, एल बराबर 23, ये तो हमने इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एम यहाँ तक ये तक चलेंगे, एम 23 ओके, फिर इसके बाद कितना है, हाँ इसको भी जेड बराबर फिर कितना लिखेंगे, एन लिखेंगे इस तरीके से, इस अब क्या कह रहा है 23 कह रहा है, तो 23 हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से कितना चलेंगे 18, यहाँ तक कितना हो गया 13 हो गया, 13 से हम कितना चले कि वो कितना हो जाए 23 आ जाए, तो इसका मतलब यहाँ से हम कितना चलेंगे 10 चलेंगे, यहाँ से कितना चलेंगे 10 चलेंगे यहाँ तक, तो यहाँ से कितना 23 था, यहाँ से यहाँ तक कितना था 23 था, इस तरीके से यहाँ से 20। अब क्या करेंगे जैसे लेफ्ट वाले में, तो लेफ्ट वाले में क्या होता है 27 से माइनस करते हैं, कितना 27, तो 27 में से यदि हम 10 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 13 बचता है, यहाँ तक तो ठीक है। यदि फिर हम 27 में अगर जैसे इसमें 23 में करें तो इसको हमने यदि दोनों को ऐड करें 23 हो जाता है, यदि 27 में से यदि हम 10 माइनस करते हैं 27 में से, लेफ्ट वाला हो तो हमेशा 27 में से माइनस करा जाता है, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, खैर है ना, 27 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा 17 आएगा। अब 17 किस प्लेस पे आता है, ये मैंने आपको बताया था कि क्यू इस तरीके से लिखा जाता है, यानी ये 17 हो गया, क्यू प्लेस आ जाएगा, है ना, ये 37 हो गया, नोट कर। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर ले लिया 38 के
दिया 38 दिया कि एल बराबर कितना दिया, एल बराबर 20 दिया। अब जैसे इसी तरीके से एम से कितना तोड़ेंगे, ए तक तोड़ेंगे, फिर जेड से कितने कितने तक तोड़ेंगे, एन तक तोड़ेंगे। यह 20 दिया तो यहाँ से हम कितना चलेंगे, 20 तक चलेंगे, है ना, कितना चलेंगे, 20 तक चलेंगे। उसके बाद यहाँ दिया, यहाँ 13 हो गया, यहाँ से कितना चलेगी वो है कितना चले, यानी 7 चले। तो अब यानी 27 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 किस प्लेस पे आता है, टी पे आता है, तो इसका आंसर टी हो जाएगा, है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 39 में से मैंने एल बराबर 15 ले लिया, एल बराबर 15। तो इसी तरीके से इसमें कर लेते, यदि एल बराबर 15 ले लिया है तो हम जैसे 13 में 2 प्लस और करेंगे, 27 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 2 जाएगा 25 बचेगा। 25 किस प्लेस पे आता है, बाई आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, है ना, बाई हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने ले लिया एल बराबर 19। क्वेश्चन नंबर 40 एल बराबर कितना ले लिया, एल बराबर हमने ले लिया इसमें 19। उसी तरीके से यहाँ एम होगा, ए तक तोड़ेंगे, उसके बाद जेड से एन तक तोड़ेंगे, यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यदि हम चलना चाहें, यहाँ से कितना चलना चाहें, कितना दिया 19, तो यहाँ तक मान लो हम यहाँ तक चले तो 19 आ गया, यहाँ तक 13 हो गया, है ना। अब कितना चले इसमें, यानी कि 19 हो जाए, कितना चले कि 19 हो जाए, बताओ, 6 चलेंगे, तो इसका मतलब 27 में से 6 गया तो कितना बचा, 21। और 21 किस प्लेस पे आता है, यू पे आता है, क्या आता है, यू, तो इसका आंसर यू हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ये 40 तक मैंने आपको करा दिया। अब जैसे इसमें थोड़ा और अगर देखना चाहे थोड़ा एलेबोरेट करके, क्वेश्चन नंबर 41 अब 41 में क्या है कि एल बराबर 4 दे दिया, जैसे उसमें दिया था ना, उसमें कितने कितने में से 14 में से माइनस कर रहे थे, और इसमें दिया एल बराबर 4 दिया है, कितना दिया, एल बराबर 2, जैसे एल बराबर 4 दिया है, तो इस तरीके से यदि हम देखना चाहें तो इसमें क्या करें, इसमें 14 में से माइनस करेंगे, उसमें भी कर रहे थे 14 में माइनस, तो इसमें भी 14 से माइनस करेंगे। किस तरीके से, जैसे देख लेते हैं एक बार, ए दिया है, बी दिया है, डॉट डॉट एम है, हम क्यों 14 में से माइनस कर रहे हैं, है ना, क्यों माइनस कर रहा है, जैसे यहाँ तक जाएंगे, इधर जाएंगे तो 13 प्लस 1 हो जाएगा, और इधर की तरफ चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 14 में से माइनस कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से हम 14 में से माइनस कर रहे हैं। तो इस तरह एम से इधर चलेंगे, एम से इधर चलने पर हमें क्या माइनस में 14 करना पड़ता है। खैर चलिए, तो इस 14 में थे 4 गया, कितना बचा, 10 बचा, कितना बचा 10, तो 10 किस प्लेस पे आता है, जे पे आता है, तो जे आंसर हो जाएगा इसका। अब फिर दिया क्वेश्चन नंबर एल बराबर 6 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 एल बराबर कितना दिया, 6 दिया है, तो एल बराबर 6 दिया तो 14 में 6 जाएंगे, एल जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 किस प्लेस पे आता है, एच पे आता है, तो एच हो जाएगा। और उसके बाद 23 दिया, एक मिनट, यहाँ क्या तक लिए, अच्छा यहाँ एच हो गया, 22 तक देख लिया। अब 23 तक एल बराबर 9 दिया, तो एल बराबर 23 एल बराबर कितना दिया, एल बराबर 9 दिया है, तो यहाँ जैसे हम 9 दिया तो एल बराबर, इसका मतलब यही है 14 में माइनस करेंगे 9, तो कितना यहाँ ये भी माइनस में माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5 बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से यदि 44 दिया तो एल बराबर 10 दिया, एल बराबर 10 दिया, यानी 14 में से 10 माइनस जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, 4 किस प्लेस पे आता है, डी पे आता है ना, डी पे आता है। और जैसे अलग अब दूसरे मैटर दूसरे
ये सीरीज है वो 6 सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे, तो इसको हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक थैंक यू।